हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि मनोविज्ञान मंद बुद्धि बालक स्लो लर्नर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इनका कारण क्या होता है और इनका निवारण क्या होता है। जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और जब आप बीएड के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ बीएड के एग्ज़ाम में आपसे अक्सर यह क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में पूछा जाता है कि स्लो लर्नर बालक क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं। और जब आप बीएड के एग्ज़ाम के वाइवा देने जाते हैं तो एग्जामिनर भी बीएड के एग्ज़ाम में एग्जामिनर भी आपसे यह क्वेश्चन ही पूछता है कि स्लो लर्नर बालक क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं, स्लो लर्नर बालक क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषाएं क्या होती हैं। तो इस क्वेश्चन को इस वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा। जब आप बीएड के एग्ज़ाम का वाइवा देने जाएंगे तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके बीएड के वाइवा के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है विशिष्ट बालक के अंतर्गत मंद बुद्धि बालक स्लो लर्नर। तो आज हम मंद बुद्धि बालक का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, मंद बुद्धि के कारण क्या होते हैं और उनको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, इन सारे बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले मंद बुद्धि बालक का अर्थ या आशय देख लेते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि बालक हैं उन्हें कोई भी अन्य नामों से भी जाना जाता है। मंद बुद्धि बालक का अर्थ या आशय। मंद बुद्धि बालक को अल्प बुद्धि, विकल बालक, क्षीण बुद्धि, मूढ़ बालक आदि नामों से जाना जाता है। तो मंद बुद्धि ऐसे बालक जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से कम होता है, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, उन्हें मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। मंद बुद्धि बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा किसी भी कार्य को धीरे धीरे कर सकता है। मंद बुद्धि के अंतर्गत जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और मूर्ख, यह 3 प्रकार के बालक होते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रतिभाशाली बालक को समझा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर से देख लीजिए। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन, परिभाषाएं देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। इसका मतलब है, यह क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। इन्होंने मंद बुद्धि बालक को 70 से कम बुद्धि लब्धि बताई है। अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के छात्रों को 1 वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्रों से पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य बालक कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें मंद छात्र की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर हमने क्रो एंड क्रो के अनुसार और स्किनर के अनुसार हमने मंद बुद्धि बालक की परिभाषा देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं, मंद बुद्धि बालक की विशेषता को समझते हैं कि मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं क्या
हैं। मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं को समझते हैं। तो जो मंद बुद्धि बालक होता है उनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। उनकी पहली विशेषता है उनके सीखने की गति बहुत मंद होती है। इसका मतलब है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है मंद बुद्धि, तो ये किसी भी कार्य को बहुत धीरे धीरे सीखता है। सेकंड विशेषता है इसकी मंद बुद्धि बालक में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। इसका मतलब है जो मंद बुद्धि बालक होता है वे किसी भी बात को बोलने में झिझकता है और यहाँ पर उनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। इसकी थर्ड विशेषता है इनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 या 75 तक होती है। इसका मतलब है जो मंद बुद्धि बालक जब इनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है जो उनकी बुद्धि लब्धि होती है वे 50 से 70 के बीच में होती है। अब इसकी हम नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं। मंद बुद्धि बालक किसी भी कार्य में असफलता मिलने पर शीघ्र निराश हो जाते हैं। इसका मतलब है इस प्रकार के जो बालक रहते हैं यदि ये परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हों या किसी भी कार्य से असफल हो गए हैं तो बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हैं। इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि यह किसी भी नवीन परिस्थिति में समायोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका मतलब है जो मंद बुद्धि बालक होते हैं संकोची होते हैं तो उसके सामने कोई नई परिस्थिति आ जाती है तो उसमें वह एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं। इसकी नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालक मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं। इसका मतलब है इनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वह बहुत कमजोर होती है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है यह बालक किसी भी बात का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। यह बालक के सामने यदि किसी भी चीज़ के चुनने का अवसर या चॉइस करने का अवसर आ जाए तो वह वहाँ पर ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो यह सारी मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं थीं। तो अब हम मंद बुद्धि के कारण देख लेते हैं कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके मंद बुद्धि होने के क्या कारण हैं, हम ये देख लेते हैं। मंद बुद्धि के कारण तो सबसे पहला कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के अंतर्गत यदि बच्चे के माता पिता पहले से ही मंद बुद्धि हैं तो मंद बुद्धि हैं तो कमज़ोर हैं, मंद बुद्धि हैं कमज़ोर हैं तो उनकी जो संतान होती है जो बालक है वह भी मंद बुद्धि होगा, कमज़ोर होगा। अब नेक्स्ट है इसके कारण असंतुलित भोजन। यदि गर्भ अवस्था में माता को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, वह असंतुलित भोजन करती है तो इस कारण से भी मंद बुद्धि बालक का जन्म होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। समाज में भी कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, रूढ़िवादिता ऐसी होती हैं जिसके कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है
उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी मंद बुद्धि का एक कारण है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, नशीले पदार्थ। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान कुछ दवाइयाँ गलत खा लेने पर बच्चे का मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। तो नशीले पदार्थ भी मंद बुद्धि का कारण होते हैं। नेक्स्ट है दुर्घटनाएं। यदि बचपन में किसी बालक के साथ दुर्घटना हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो उस चोट के कारण भी उसका विकास नहीं हो पाता है। तो ये भी कुछ मंदबुद्धि के कारण हो सकते हैं। तो अब हम मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा। पहला है सरल सहज पाठ्यक्रम। इसका मतलब है मंदबुद्धि बालकों के लिए पाठ्यक्रम है जो विषय है वह इस प्रकार के हो कि उनकी बुद्धि के अनुरूप हो, जो कि इस पाठ्यक्रम को सीख सकें। नेक्स्ट है उचित शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापन कार्य। जो मंदबुद्धि बालकों को शिक्षण के दौरान ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए कि जिससे वह उनके जो पाठ्यक्रम हैं, उनका जो शिक्षण कार्य है, उनको वह आसानी से सीख सके। नेक्स्ट है प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा अध्यापन। मंदबुद्धि बालक सामान्य बालक की अपेक्षा बड़ा कमज़ोर होता है, तो उसके लिए जो टीचर है, जो शिक्षक है, वह भी शिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालक के आत्मविश्वास को बढ़ाना। जो मंदबुद्धि बालक है, मानसिक रूप से कमज़ोर बालक है, उन्हें भी कक्षा में अवसर देना चाहिए जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़े। नेक्स्ट है विशेष ध्यान। विशेष ध्यान। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, उनके ऊपर कभी कभी विद्यालय में उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, घर में भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसे बालकों को विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। तो आज हमने मंदबुद्धि बालक को समझा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यू टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।